बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। सलाम न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद साकिब मलगानी। नासरीन, सबसे पहले दुनिया भर से अब तक की 10 बड़ी खबरें। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत मुखालिफ अपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के अहदों से इस्तीफ़े मौलाना फजल रहमान को भिजवा दिए। पीपल्स पार्टी अपने इस्तीफ़े पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह पर भिजवाए, जो पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नियर बुखारी ने भेजे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने गुज़िश्ता रोज़ पीडीएम से इस्तीफ़े देने का ऐलान किया और साथ ही शो कॉज नोटिस भेजने पर माफ़ी मांगने का भी मुतालबा किया। हुकूमत ने मुल्क भर में बंद रास्ते खुलवाने के लिए तमाम इक़दाम उठाने का बड़ा फैसला किया है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर मजहबी उमूर, चीफ कमिश्नर आईजी इस्लामाबाद शरीक हुए, जबकि चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब ने वीडियो लिंक के ज़रिए इजलास में शिरकत की। जबकि इजलास में मजहबी जमात के एहतजाज से पैदा सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। इजलास में फैसला किया गया है कि कानून तोड़ने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा और रास्ते खुलवाने के लिए तमाम इक़दाम किए जाएं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ ने ख़बरदार किया है कि ईरान पर आयद पाबंदियाँ और हमले अमेरिका को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाएंगे। तेहरान में गुफ्तगू करते हुए ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि नतनिस के जौहरी मरकज़ पर ताज़ा हमला और पाबंदियाँ अमेरिका को ईरान के जौहरी मुआहदे की बहाली के लिए बातचीत में फ़ायदा नहीं देगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि ईरानी जौहरी मुआहदे से मुताल्लिक़ एक्शन प्लान पर वापस आने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन उसके लिए अमेरिका की जानिब से ईरान पर आयद यकतरफ़ा पाबंदियाँ उठाए जाने की तस्दीक की ज़रूरत है। करक में सहाफ़ी वसीम आलम के कत्ल केस का ड्रॉप सीन हो गया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक सहाफ़ी वसीम आलम को उसके वालिद ने ही कत्ल किया। मुलज़िम को जदीद तरीके और मोबाइल डेटा के ज़रिए लक्की मरवत से गिरफ़्तार कर लिया गया। मुलज़िम ने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया। पुलिस का कहना है कि सहाफ़ी वसीम का वालिद कई साल से अलहदा रहता था और उसने 3 रोज़ पहले फ़ोन करके बेटे को बुलाया था। दौरान मुलाकात बाप बेटे के दरमियान तल्ख़ कलामी हुई, जिस पर मुलज़िम ने फायरिंग करके बेटे को कत्ल कर दिया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने माह रमज़ान के आगाज़ पर मुसलमानों को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि अमरीकी मुसलमानों की कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ कोशिशों को सराहा जाता है। खातून अव्वल जिल बाइडन अपनी तरफ से मुसलमानों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए सदर बाइडन ने कहा कि मुसलमान इस महीने का आगाज़ एक नई उम्मीद के साथ करेंगे। उन्होंने कहा कि माह रमज़ान के दौरान मुसलमान अपने एतक़ाद के मुताबिक दूसरों की खिदमत के लिए अपने आप को वक्फ़ करने का अयादा करेंगे और वो खुदा की नेमतों का शुक्र अदा करेंगे। शाम अपने ही शहरियों पर क्लोरीन बम गिराने का जिम्मेदार निकला। कीमी हथियारों की रोकथाम के लिए काम करने वाली बैनुल-अक़वामी इदारे OPCW का कहना है कि इस बात के काफ़ी शवाहिद मौजूद हैं कि शामी फ़िज़ाइया ने बागियों के ज़ेरे तसल्लुत इलाके में क्लोरीन बमों का इस्तेमाल किया था। महकमा दाखिला सिंध ने कारोबारी मराकज़ और माह रमज़ान मुबारक में मजहबी इबादत गाहों के लिए कोरोना SOPs पर अमल दरामद के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। कारोबारी और समाजी सरगर्मियों से मुताल्लिक़ जारी हुक्मनामे के तहत कारोबारी मराकज़ और बाज़ार में तजारती सरगर्मियाँ सुबह 6 बजे से शाम 8 बजे तक होंगी, जबकि जुम्मा और इतवार को सेफ डेज़ के तौर पर मार्केटों और बाज़ार में कारोबारी सरगर्मियाँ मुकम्मल तौर पर मुअत्तल रहेंगी। कराची में CTD ने कार्रवाई करते हुए 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। DIG CTD उमर शाहिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि CTD ने कराची में गुज़िश्ता रात कार्रवाई की, जिसमें 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें जावेद मंगरियो और मुमताज़ सोमरो शामिल हैं। उन्होंने कहा कि चाइना टाउन के मालिक की गाड़ी पर ID उन्हीं दहशतगर्दों ने लगाई थी, जबकि दहशतगर्दों के वाक़यात में गैर मुल्की एजेंसियाँ मुलव्वस हैं। तारिक रोड से गिरफ्तार दहशतगर्द SRA रुकन और कमांडर निकला। मुल्क में कोरोना के बायस एक और हलाकत खेज दिन, जिसमें 118 अफराद वायरस से इंतकाल कर गए। पाकिस्तान में कोरोना के आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 50,520 टेस्ट किए गए, जिनमें से 4,318 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि वायरस से 118 हलाकतें भी हुई हैं। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों की दौरान कोरोना वायरस की मुस्बत शरह 8.5% रही।
यकम रमजान मुबारक को मुल्क भर के तमाम बैंक आवाम से लेन देन के लिए बंद रहेंगे। बैंक दौलत पाकिस्तान यकम रमजान को आवाम से लेन देन के लिए बंद रहेगा, क्योंकि इस दिन को ज़कात की कटौती के लिए बैंक तातील करार दिया गया है। लिहाजा तमाम बैंक, तरक्याती माली इदारे, माइक्रो फाइनेंस बैंक यकम रमजान मुबारक को आवाम से लेन देन के लिए बंद रहेंगे। जी तो दुनिया भर से अब तक की 10 बड़ी खबरें आपने जानी। मज़ीद किसी भी खबर की तफसील के लिए आप हमारे YouTube चैनल सलाम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको बर वक्त नेशनल और इंटरनेशनल अपडेट्स मिलती रहें।